हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि कभी भी ऊपर में 1 दिया रहे और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव है। जब भी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिया रहे तो आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिया रहे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके लिए बताए हैं कि एक्स के साथ पॉजिटिव साइन दिया रहे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद एक्स के साथ नेगेटिव साइन दिया रहे तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे क्योंकि एक्स के साथ नेगेटिव साइन दिया गया है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अब प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटे में 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2 इंटू एक्स होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2 इंटू एक्स करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 2 क्योंकि फॉर्मूला में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अब वाई के बाद प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो वाई का वैल्यू 1 बटे में 2 है तो प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 बटे में 2 का भी स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो माइनस 1 बटे में 2 का भी स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर का। इसके बाद हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का साइन देने के बाद 4 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो माइनस 16 और माइनस 1 तो माइनस 17 डिवाइड में 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस 17 बटे में 4 है तो 17 बटे 4 के प्लेस पर रूट अंडर 17 बटे में 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए x माइनस 1 बटे में 2 को x मानेंगे रूट अंडर 17 बटे में 2 को a मानेंगे।
x माइनस 1/2 को x मानेंगे, इसके बाद रूट अंडर 17/2 को a मानेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 है लॉग मोड x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू 1 डिवाइड में 2a लॉग मोड x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो 1 डिवाइड में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस का साइन देने के बाद रूट अंडर 17/2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 17/2 का होल स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखे हैं। तो कुछ पल के लिए x माइनस 1/2 को x माने थे, इसके बाद रूट अंडर 17/2 को a माने थे, तो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो इसका वैल्यू लिखवाए हैं इज इक्वल टू हो जाता है 1/2a लॉग मोड x माइनस a डिवाइड में x प्लस a अब प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2a, तो a का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर 17/2, इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड x, तो x के प्लेस पर x माइनस 1/2 x माइनस a, तो माइनस a का वैल्यू रूट अंडर 17/2 डिवाइड में x प्लस a, तो x के प्लेस पर x माइनस 1/2 अब प्लस a का वैल्यू रूट अंडर 17/2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 में रूट अंडर 70। इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस रूट अंडर 70। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 17 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर 70 इंटू यहाँ पर हो जाएगा लॉग मोड 2x माइनस 1 माइनस रूट अंडर 70 डिवाइड में 2x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 17 हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर 70। इसके बाद देखेंगे तो लॉग मोड, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4, अब 4 माइनस 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3 या माइनस रूट अंडर 17। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, अब प्लस रूट अंडर 17 है। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 0 माइनस 1 माइनस रूट अंडर 70 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस
1 और माइनस रूट अंडर 17 और डिवाइड में हो जाएगा x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 तो -1 और प्लस रूट अंडर 17 के इक्वल हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं, माइनस का साइन देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में रूट अंडर 17। इसके बाद देखेंगे तो लॉग मोड 3 माइनस रूट अंडर 17 और डिवाइड में 3 प्लस रूट अंडर 17 है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 3 प्लस रूट अंडर 17 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 17 और डिवाइड में 3 माइनस रूट अंडर 17 और इसके बाद हो जाएगा माइनस लॉग मोड -1 और माइनस रूट अंडर 17 और डिवाइड में -1 और प्लस रूट अंडर 17 तो -1 और प्लस रूट अंडर 17 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा -1 और माइनस रूट अंडर 17 और डिवाइड में -1 और माइनस रूट अंडर 17 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड यहाँ पर 3 माइनस रूट अंडर 17 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 17 तो 3 माइनस रूट अंडर 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और प्लस 17 तो 9 प्लस 17 को ऐड करेंगे तो 17 और प्लस 9 का वैल्यू हो जाएगा 26 हो जाएगा तो 26 और इसके बाद -6 रूट अंडर 17 के इक्वल हो जाएगा और डिवाइड में देखेंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 17 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 17 इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा तो 9 माइनस 17 का वैल्यू हो जाएगा -8। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देने के बाद लॉग मोड -1 और माइनस रूट अंडर 17 -1 और माइनस रूट अंडर 17 है तो इसको तोड़ेंगे -1 को a मानेंगे और रूट अंडर 17 को b मानेंगे तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस रूट अंडर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -2ab होता है तो -2 a का वैल्यू 1 है इसके बाद b का वैल्यू रूट अंडर 17 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 रूट अंडर 17 और इसके बाद हो जाएगा डिवाइड में यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो इसका वैल्यू हो जाएगा -16 हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़े हैं और इसके बाद a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़े हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में रूट अंडर 17। इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3 रूट अंडर 17 और 2 कॉमन लेने के बाद 2 का डिवाइड -8 से कराएंगे तो -4 हो जाएगा डिवाइड में और इसके बाद हो जाएगा माइनस लॉग मोड यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 9 प्लस रूट अंडर 17 और इसके बाद डिवाइड में 2 का डिवाइड -16 से कराएंगे तो -8 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में रूट अंडर 17। इसके बाद देखेंगे तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है। तो लॉग 13 माइनस 3 रूट अंडर 17 डिवाइड में -4 और माइनस लॉग मोड 9 प्लस रूट अंडर 17 डिवाइड में -8 का वैल्यू हो जाएगा
लॉग मोड 13 माइनस 3√17 और डिवाइड में -4। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, लॉग का सब्ट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है, तो डिवाइड में हो जाएगा 9 प्लस √17 और डिवाइड में -8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस से माइनस को कटाएंगे, 4 से 1 को, और इसके बाद 4 से 8 को 2 बार में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और डिवाइड में √17। इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 13 माइनस 3√17 और डिवाइड में 1 और इसके बाद यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर में जाने पर मल्टीप्लाई में, तो 2 और डिवाइड में 9 प्लस √17 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में √17 और लॉग मोड। इसके बाद देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे तो 26 और माइनस का साइन देने के बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 6 और √17 और इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा 9 प्लस √17। तो 9 प्लस √17 का रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 9 माइनस √17 और डिवाइड में 9 माइनस √17 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में √17 और इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड। यहाँ पर 26 और -6 √17 का मल्टीप्लाई 9 माइनस √17 से कराएंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 13 और माइनस 3√17 आई इंटू हो जाएगा 9 माइनस √17 हो जाएगा और डिवाइड में देखेंगे तो 9 प्लस √17 इंटू 9 माइनस √17 को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर तो √17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो डिवाइड में लिखेंगे 64 लिखेंगे, तो 2 को 64 से 32 बार में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में √17 और इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड 13 माइनस 3√17 का मल्टीप्लाई 9 माइनस √17 से कराएंगे, तो 13 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 9 से कराएंगे तो 117 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई माइनस √17 से कराएंगे तो -13√17 हो जाएगा और इसके बाद -3√17 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो -27√17 हो जाएगा और इसके बाद -3√17 का मल्टीप्लाई -√17 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और √17 इंटू √17 का वैल्यू 17 हो जाएगा और 17 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 51 हो जाएगा और डिवाइड में 32 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में √17 लॉग मोड 117 और इसके बाद प्लस 51 है तो 117 और इसके बाद 51 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 168 के इक्वल हो जाएगा, तो 168 लिखेंगे और इसके बाद -27 √17, इसके बाद -13 √17 का वैल्यू हो जाएगा -14 √17 हो जाएगा और डिवाइड में 32 के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में √17। इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो ऊपर में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
42 हो जाएगा। अब माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 10 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 32 हो जाएगा। तो 4 को डिवाइड कराएंगे 32 से तो 8 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 21 और माइनस 5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 8 है तो 2 का डिवाइड 8 से कराएंगे तो डिवाइड में 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 तो -1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 और लॉग मोड हो जाएगा 21 और -5 रूट अंडर 17 21 और -5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -1 है, लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको लॉग का पावर बना देते हैं। तो 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर जो -1 है लॉग के पहले मल्टीप्लाई में है तो लॉग का पावर बन जाएगा। लॉग का मल्टीप्लाई हमेशा लॉग के पावर में हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड 21 और -5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 और पावर में -1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड यहाँ पर 21 और -5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 के पावर में -1 है। जैसे कि x के पावर में -1 लिखना हो तो x के पावर में -1 का वैल्यू 1 में x के इक्वल हो जाता है। तो 21 और -5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 पावर में -1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और डिवाइड में 21 और -5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड यहाँ पर 4 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4 और डिवाइड में 21 और -5 रूट अंडर 17 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड 4 डिवाइड में 21 और -5 रूट अंडर 17 तो 21 और -5 रूट अंडर 17 का रिप्लेसेशन कराएंगे तो 21 और +5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 21 और +5 रूट अंडर 17 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड 4 का मल्टीप्लाई 21 और +5 रूट अंडर 17 से करेंगे। इसके बाद हो जाएगा डिवाइड में 21 और -5 रूट अंडर 17 इंटू 21 और +5 रूट अंडर 17 का वैल्यू a - b इंटू a+b के रूप में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और -b स्क्वायर यानी कि 5 रूट अंडर 17 का स्क्वायर कराएंगे तो 25 इंटू 17 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 441 और -25 का मल्टीप्लाई 17 से कराएंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 17 से कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 7 से सबसे पहले कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा 3 135 175 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 25 इसके बाद देखेंगे तो 5 इसके बाद हो जाएगा 24 यानी कि 425 के इक्वल हो जाएगा तो 425 हो जाएगा। तो 441 में से 425 को घटाएंगे तो 441 में से 425 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 के इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड में 16 लिखेंगे तो 4 का 16 से डिवाइड कराएंगे तो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर 17 लॉग मोड 21 और +5 रूट अंडर 17 और डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 1 है और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है। तो कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिया रहे तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक्स के साथ प्लस दिया रहे तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अब प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -1 से +1 तक 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स का टर्म है तो इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस वाई स्क्वायर होता है तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कि प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। अब प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू -1 से +1 तक 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का। इसके बाद हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 अब प्लस 5 तो 5 -1 का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। कुछ पल के लिए x प्लस 1 को x मानेंगे इसके बाद 2 को a मानेंगे। x प्लस 1 को x मानेंगे और 2 को a मानेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 में a टाइन इनवर्स एक्स डिवाइड में a और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में ए के प्लेस पर 2 इंटू टाइन इनवर्स एक्स। तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 1 डिवाइड में ए के प्लेस पर 2 लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू +1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 हो जाएगा। तो टाइन इनवर्स 1 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -1 रखेंगे तो -1 और +1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा यानी कि टाइन इनवर्स 0 के इक्वल हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइन इनवर्स 1 है तो 1 के प्लेस पर टाइन π/4 लिखते हैं क्योंकि टाइन π/4 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो 1 के प्लेस पर लिखेंगे टाइन π/4 अब माइनस टाइन इनवर्स 0। तो टाइन इनवर्स 0 का मतलब हो जाएगा टाइन इनवर्स और 0 होता है टाइन 0 का वैल्यू। तो टाइन इनवर्स टाइन 0 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर टाइन इनवर्स से टाइन को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू π/4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई या डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा π/8। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर इंटू e के पावर में 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक 1 डिवाइड में x है तो 1 डिवाइड में x के प्लेस पर x के पावर में -1 लिखेंगे। इसके बाद -1 डिवाइड में 2 इंटू x 1 डिवाइड में x स्क्वायर है तो 1 डिवाइड में x स्क्वायर के प्लेस पर x के पावर में -2 लिखेंगे इंटू e के पावर में 2x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक e के पावर में 2x का मल्टीप्लाई x के पावर में -1 से कराएंगे तो हो जाएगा x के पावर में -1 आई इंटू ई के पावर में 2x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 1/2 आई इंटू एक्स के पावर में -2 आई के पावर में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में -1 इंटू ई के पावर में 2x का तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -1 आई इंटू ई के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक। अब -1/2 तो -1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में -2 इंटू ई के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स का और लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में -1 अलजेब्रिक फंक्शन है e के पावर में 2x एक्सपेंशन फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। तो कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको हमेशा आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में -2 तो x वाले टर्म को अलजेब्रिक फंक्शन e के पावर में 2x है तो e के पावर x वाले को एक्सपेंशन फंक्शन। तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है इसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन आता है और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। तो कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको हमेशा आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.6 में बताया है कि कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे और दो बार इंटीग्रेशन करना हो, जैसे कि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, तो किसी एक का ही इंटीग्रेशन करते हैं। इसके लिए डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। e के पावर में 2x तो e के पावर में 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई के पावर में 2x होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो e के पावर में 2x दिया गया है। इसके बाद x के पावर में -1 का डिफरेंशिएशन माइनस x के पावर में -2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में -2 भी दिया गया है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और सेकेंड वाले को जस का तस लिखते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद हो जाएगा -1 डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू ई के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर x के पावर में -1 लिखेंगे आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है e के पावर में 2x तो e के पावर में 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। e के पावर में 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में 2x डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो x के पावर में -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस x के पावर में -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है e के पावर में 2x e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो e के पावर में 2x डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है -1 डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू ई के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक दिया गया था
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में -1 है तो x के पावर में -1 के प्लेस पर 1/x लिखेंगे इंटू e के पावर में 2x और डिवाइड में 2 है। और इसके बाद देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 1/2 क्वेश्चन थे तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 है तो x के पावर में -2 लिखेंगे आई इंटू इंटीग्रेट e के पावर में 2x आई इंटू dx लिखेंगे। आई इसके बाद है -1 डिवाइड में 2 -1 डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू e के पावर में 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक है तो यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक, यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू e के पावर में 2x इंटू dx दिया गया है। और यहाँ पर -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू e के पावर में 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। दोनों टर्म यहाँ पर मिलाएंगे, दोनों टर्म सेम टर्म है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है तो पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई e के पावर में 2x से कराएंगे तो e के पावर में 2x और डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। और लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो e के पावर में 4 और डिवाइड में 2 रखेंगे तो डिवाइड में 4 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो e के पावर में 2 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर e के पावर में 2 और डिवाइड में 2 कॉमन लेंगे तो e के पावर में 2 और डिवाइड में 2 कॉमन लेंगे तो e के पावर में 2 और डिवाइड में 2 हो जाएगा अब -1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2 और डिवाइड में 2। इसके बाद यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो e के पावर में 2 और -2 के इक्वल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2 और डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4 और इंटू e के पावर में 2 और -2 के इक्वल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2 इंटू e के पावर में 2 और -2 और डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स क्यूब अब पावर में 1/3 या डिवाइड में x के पावर में 4 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1/3 के इक्वल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके बुक में 4 ऑप्शंस दिया गया है, उन 4 ऑप्शंस को आप अपने बुक से मिलाएंगे। हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1/3 से 1 तक। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर पावर में 1/3 है तो x माइनस एक्स क्यूब में से x के पावर में 3 कॉमन लेंगे। x के पावर में 3 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि x के पावर में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पावर में 1/3 दिया गया है, यहाँ पर 3 से 3 कटा देंगे तो केवल x के इक्वल हो जाएगा। तो सिंगल x बनाने के लिए यहाँ पर x के पावर में 3 कॉमन लेंगे तो x के पावर में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और डिवाइड में x के पावर में 3 हो जाएगा अब माइनस x के पावर में 3 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद होल पावर में 1/3 या डिवाइड में x के पावर में 4 इंटू dx के इक्वल है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1/3 से 1 तक। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 3 अब होल पावर में हो जाएगा 1/3 इंटू x और डिवाइड में x के पावर में 3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और डिवाइड में x के पावर में 2 हो जाएगा। x और डिवाइड में x के पावर में 3 का मतलब हो जाएगा x से x क्यूब को कटाएंगे
तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स के पावर में -2 रखेंगे, तो एक्स डिवाइड में एक्स क्यू का वैल्यू एक्स के पावर में -2 अब -1 इसके बाद देखेंगे तो होल पावर में है 1/3 डिवाइड में एक्स के पावर में 4 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर 3 से 3 को कटाएंगे, इसके बाद x से x के पावर में 4 को कटाएंगे, तो डिवाइड में x के पावर में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1/3 से 1 तक, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर में -2 -1 पावर में 1/3 डिवाइड में हो जाएगा x के पावर में 3 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले x के पावर में -2 और -1 को z मानेंगे, x के पावर में -2 और -1 को z मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x के पावर में -2 और -1 इज इक्वल टू z। x के पावर में -2 और -1 को z मानने के बाद यहाँ पर dx है, तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x के पावर में -2 का डिफरेंशिएशन x पर करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 x के पावर में -3 हो जाएगा। अब -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में -2 x के पावर में -3 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 i इंटू dz। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में x के पावर में -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 1/3 से 1 तक। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में -2 -1 को z माने थे, तो x के पावर में -2 -1 के प्लेस पर z लिखेंगे, पावर में 1/3 डिवाइड में x के पावर में 3 है, तो x के पावर में 3 लिखेंगे i इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकाले हैं, तो dx इज इक्वल टू आया है -1/2 इंटू dz, -1/2 इंटू dz आई इंटू x के पावर में 3 के इक्वल आया है। तो यहाँ पर x के पावर में 3 से x के पावर में 3 को कटाएंगे, -1/2 कांस्टेंट है, तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 बाहर हो जाएगा, और लिमिट का वैल्यू 1/3 से 1 तक, और z के पावर में 1/3 इंटू dz, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। इसके बाद z के पावर में 1/3 इंटू dz का वैल्यू है 1/3 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर, इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू dz का वैल्यू हो जाता है z के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, तो z के पावर में n के प्लेस पर 1/3 रखेंगे, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 4/3 और 3/4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1/3 के इक्वल है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, यहाँ पर 3/4 आई इंटू जेड है, तो जेड का वैल्यू रखेंगे, तो आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, जेड माने थे x के पावर में -2 -1 को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में -2 और -1 लिखेंगे, इसके बाद पावर में 4/3, अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1/3 के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो -3 है, डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8, इसके बाद x के पावर में -2 है, तो x के पावर में -2 के प्लेस पर 1 और डिवाइड में x के पावर में 2 लिख सकते हैं, अब -1 यहाँ पर पावर में 1/3 है। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 1
अपर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे और इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -3/8। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और -1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 के पावर में 4/3 का मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पर 1/3 रखेंगे तो 1 डिवाइड में 1/3 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 डिवाइड में 1/9 होगा। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में 1/9 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड में 1/9 है तो 9 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसके बाद -1 है तो -1 लिखेंगे। अब पावर में 4/3 है। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3/8 और 9 - 1 तो 9 - 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। और 8 के प्लेस पर 2 के पावर में 3 लिखेंगे, तो 8 के प्लेस पर 2 के पावर में 3 लिखेंगे। अब पावर में 4/3 है तो 3 से 3 को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 या डिवाइड में 8 इंटू 2 के पावर में 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कराएंगे तो 16 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 16 से 8 को कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी इंटू डी टी के इक्वल दिया गया है, अपर लिमिट का वैल्यू x और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है, देन फाइंड f'(x)। क्वेश्चन में बोला गया है कि f'(x) का वैल्यू बताना है। f'(x) का मतलब होता है dy/dx। f'(x) इज इक्वल टू हो जाता है dy/dx। तो f'(x) का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले f(x) का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद f(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो f'(x) का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी इंटू डी टी के इक्वल है, तो t और साइन टी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे तो t अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि t वाले को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद साइन t वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसके बाद साइन t को सेकंड फंक्शन, और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन का डेव करते हैं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर dt दिया गया है। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है t, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर t लिखेंगे, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का वैल्यू है sin t, तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। यहां पर हो जाएगा माइनस cos t, इसके बाद हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू t है तो डिफरेंशिएशन t का कराएंगे, t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का वैल्यू sin t है, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू माइनस cos t आई इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस t इंटू cos t, और इसके बाद हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी का वैल्यू sin t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे
तो अपर लिमिट का वैल्यू x और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले t के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि t के प्लेस पर x रखेंगे, तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहां पर t के प्लेस पर x रखेंगे तो माइनस x इंटू कॉस x अब प्लस साइन x हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि यहां पर t के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो t के प्लेस पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, t के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू कॉस टी, तो माइनस 0 इंटू कॉस टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा प्लस साइन टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। t के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद t के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन दे देते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x cos x अब प्लस साइन x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू माइनस x इंटू कॉस x प्लस साइन x के इक्वल है। हमको वैल्यू बताना है f'(x) का, तो f'(x) का मतलब होता है कि f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर f'(x) हो जाता है, तो f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। इसके बाद x इंटू कॉस x, तो x इंटू कॉस x का डिफरेंशिएशन करना है, तो x और cos x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन रूल का डिफरेंशिएशन करना हो तो हर एक फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देते हैं। अब प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो प्लस डिफरेंशिएशन कराएंगे साइन x का x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा, dx से dx को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x। इसके बाद हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx का वैल्यू माइनस साइन x होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस साइन x। इसके बाद हो जाएगा प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिवाइड में dx का वैल्यू cos x के इक्वल हो जाता है, तो प्लस cos x से माइनस cos x को कटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन x के इक्वल हो जाएगा, तो f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन x। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि f'(x) का वैल्यू बताना है, तो f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन x। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।